हेलो स्टूडेंट्स, ये सेट्स एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.4 है। ये वीडियो नंबर 11 है बच्चों। इससे पहले 10 वीडियोस हम ला चुके हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए वहाँ क्लिक करिए तो आपको पार्ट 1 से चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ने के वाले हैं बच्चों। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे किसकी, वेन डायग्राम्स की, कि वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, और हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स की। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, ये वेन डायग्राम क्या होते हैं बच्चों। वेन डायग्राम इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन के नाम के ऑनर में रखा गया है। ठीक है, और आइए देखते हैं वेन डायग्राम्स क्या होते हैं। तो वेन डायग्राम में जनरली क्या होगा बच्चों, एक यूनिवर्सल सेट होगा जिसको हम रेक्टेंगल से दिखाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, और जो उसका सबसेट होगा उसको हम किससे दिखाएंगे, जनरली सर्कल से या किसी क्लोज कर्व से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, आइए आपको एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर U एक यूनिवर्सल सेट हमने दिया हुआ है, किसके लिए, सेट A और सेट B के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट U में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स है टोटल। ठीक है, और सेट A में 2 4 6 8 10 5 एलिमेंट्स हैं, और B में 2 एलिमेंट है 4 और 6। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो क्या, कि A इज द सबसेट ऑफ व्हाट, A इज द सबसेट ऑफ दिस U यूनिवर्सल सेट, एंड ऑल्सो B इज द सबसेट ऑफ व्हाट, A। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A और B दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट कौन है, ये। तो इस यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्सल सेट को हम किससे दिखाएंगे, रेक्टेंगल से। और जनरली या तो आप लेफ्ट में U लिख दिया करिए या तो राइट में। ठीक है, तो यहाँ हमने लेफ्ट में U लिख दिया, मतलब इस रेक्टेंगल में यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद अब इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर हम किसको बनाएंगे, सेट A को। ठीक है, देखिए यहाँ पढ़िए, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से दिखाया जाएगा, और यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट होंगे यानी कि A और B को किससे दिखाएंगे, हम सर्कल से दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम A को दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये हमने A को दिखाया, और क्योंकि ध्यान से आप चेक करें तो B इज द सबसेट ऑफ A, इसलिए B को भी हम किससे दिखाएंगे, सर्कल से, लेकिन A के अंदर दिखाएंगे। अब समझिए जरा, ये देखिए, ये जो हमने सर्कल बनाया है ये किसको दिखा रहा है, सेट A को। बाहर लिखते हैं, तो ये सेट A को दिखा रहा है, और यहाँ पर हमने बनाया एक और सर्कल, ये सेट B को दिखा रहा है। अब एलिमेंट फिल करना शुरू करिए स्टूडेंट, अंदर से बाहर की तरफ चलिए। सबसे पहले B में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 4 और 6। तो B में क्या क्या आ रहा है, 4 और 6। ठीक है, तो B में हमने क्या लिख दिया, 4 और 6। जनरली कॉमा वॉमा नहीं लगाते, हम डॉट लगाते हैं। ठीक है, डॉट से दिखाते हैं। तो ये देखिए 4, और ये रहा आपका क्या, 6। ठीक है, अब A में क्या क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, A में आ रहा है आपका 2 4 6 8 10। ठीक है, 4 और 6 तो ऑलरेडी A में कवर हो गया। ध्यान से चेक करो, A के अंदर ही तो B आ रहा है, क्योंकि B इज द सबसेट ऑफ A। B का हर एक एलिमेंट A में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो 4 और 6 को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स हैं, 4 और 6 को छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं 2 8 10 को हम A में फिल कर देते हैं। तो 2 8 और 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करिए कि A में अगर हम आपसे पूछे कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो सारे कवर हो गए, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। और B में कितने आ रहे हैं, केवल 2 एलिमेंट, 4 और 6। ठीक है, अब इस यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट आ रहे थे, 1 से लेके 10 तक। ठीक है, 1 से लेके 10 तक में क्या क्या कवर हो गया है, ध्यान से चेक करिए। 1 से लेके 10 तक में क्या क्या, पहले मैं नंबर्स लिख देता हूँ, 4 5 6 7 8 9 10, सारे एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। ठीक है, क्या क्या कवर हो गया स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए। 2 कवर हो गया है, ठीक है, 4 कवर हो गया है, 6 कवर हो गया है, 8 कवर हो गया है, 10 कवर हो गया है, 4 और 6 कवर हो गया, 4 और 6 भी कवर हो गया। क्या क्या बचा, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम A के बाहर लिखेंगे कहीं पर। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, 1, और क्या बच रहा है, 3। तो यहाँ कहीं हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, और क्या बच रहा है, 5। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। फिर क्या बच रहा है, 7। तो यहाँ हमने कहीं भी लिख सकते हो आप, 7। और फिर क्या बच रहा है आपके पास, 9। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट सभी एलिमेंट्स को कवर करता है, 1 से लेके 10 तक सभी एलिमेंट्स को। ओके, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 से लेके 10 तक सभी आते हैं। फिर A के अंदर 2 4 6 8 10 आते हैं, और B के अंदर 4 और 6 आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। आइए आपको एक और एग्जांपल देते हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में देखिए 3 सेट हमने आपको दिखाए, ABC। सेट A किसको दिखा रहा है, सेट A उन बच्चों को बता रहा है जो बच्चे क्लास 6 A में पढ़ते हैं, मतलब क्लास 6 और सेक्शन A है। ठीक है, B सेट किसको बताता है, उन बच्चों को बताता है जो 6 B में पढ़ते हैं, और C उन बच्चों को बताता है जो क्लास 6 C में पढ़ते हैं। आपके स्कूल की हम बात करें सपोज, इसके आगे आप मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा, इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 A ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल। ठीक है, और इन तीनों का यूनिवर्सल सेट क्या है, ये Q इज द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाएंगे, बना दिया। ठीक है,
अब इसमें देखो ये 6th A के बच्चे हैं बिकॉज ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, फिर ये 6B के बच्चे हैं, फिर ये 6C के, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन का बच्चों क्या मतलब होता है? पहले आप छोटी क्लासेस में चले जाइए, 6, 7, 8, 9, 10 में हम लोग ऑपरेशन किया करते थे, ऑपरेशन ऑन 2 नंबर्स करते थे। क्या करते थे? मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, हम करते थे ऑपरेशंस ऑन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को लेके हम ऑपरेशन करते थे। और ये ऑपरेशन क्या होते थे? प्लस, माइनस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ऑपरेशन हम कर चुके हैं। जैसे कि 2 नंबर्स पे अगर हम ऑपरेशन करें, 2 और 3 पे ऑपरेशन करें किसका? प्लस का। ठीक है, ये ऑपरेटर, इसको ऑपरेटर बोलते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन का साइन, इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेशन करेंगे इन दोनों नंबर्स पे किसकी हेल्प से? प्लस ऑपरेटर की हेल्प से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5। इसी तरीके से अगर हम ऑपरेशन करते माइनस की हेल्प से, 2 - 3 -1 आ जाता, 2 × 3 6 आ जाता, 2 / 3 कुछ ना कुछ आता, जो भी आता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑपरेशन ऑन नंबर जब हमने किया था तो हमको एक नंबर मिला था। ऑपरेशन ऑफ 2 नंबर गिव्स नंबर, याद रखिएगा, ऑपरेशन ऑन 2 नंबर गिव्स आ न्यू नंबर, आ न्यू नंबर। इस तरीके से 2 नंबर्स पे ऑपरेशन करके आपको क्या मिलता था? एक न्यू नंबर। देखो 2 + 3 5 मिल गया, 2 - 3 -1 मिल गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम 2 सेट्स पे भी ऑपरेशन कर सकते हैं, और 2 सेट्स पे जब हम ऑपरेशन करेंगे तो एक नए सेट का जन्म हो जाता है। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 सेट्स पे जब हम ऑपरेशन करेंगे तो एक नए सेट का जन्म हो जाता है, यानी कि 2 सेट के ऑपरेशन करने पे हमको एक नया सेट मिलता है। ओके, तो ऑपरेशन ऑन 2 सेट्स, ये नोट लगाएंगे सब लोग कॉपी में, ऑपरेशन ऑन 2 सेट गिव्स अ न्यू सेट। ओके, अब ये जो न्यू सेट है, कभी कभी ये पुराने सेट के इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दिस न्यू सेट मे बी इक्वल टू द ओल्ड, मे बी इक्वल टू द प्रीवियस सेट्स और नॉट। ठीक है, ये हम आपको करके दिखाएंगे। अब ऑपरेशंस बच्चों 3 तरीके के होते हैं सेट्स पे, 3 तरीके के ऑपरेशन हम कर सकते हैं हमारे सिलेबस में जो है। यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, यूनियन नाम का ऑपरेटर होगा, यूनियन नाम का ऑपरेशन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स कर सकते हैं, और डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल आज बात करेंगे किसकी? यूनियन ऑफ सेट्स की। ठीक है, तो आइए लेते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, मतलब 2 सेट्स पे यूनियन करने का क्या मतलब होता है। आइए आपको दिखाते हैं, इसका डेफिनेशन हम आपको दिखाते हैं और एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझाएंगे, साथ में इसमें वेन डायग्राम भी हम बनाएंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, 2 सेट हैं अगर आपके पास, सेट ए और सेट बी। यहां पर हमने लिया, देखिए सेट ए और सेट बी, 2 सेट हमने लिए। ठीक है, फाइंड ए यूनियन बी। क्वेश्चन क्या है? फाइंड ए यूनियन बी। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ए और यूनियन के लिए हम ऐसा यू बना देते हैं, और इस सिंबल को हम यूनियन पढ़ते हैं। ये वाला जो सिंबल बीच में लिखा है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? यूनियन। तो इस पूरे को आप क्या पढ़ोगे? ए यूनियन बी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? मैं लिख दे रहा हूं, इसको पूरा आपको पढ़ना भी आना चाहिए। ए यूनियन बी, मतलब अगर आपको कोई पूछे कि ऑपरेशन यूनियन ऑपरेशन करने के लिए सिंबल कौन सा यूज होता है, तो ये वाला सिंबल यूज होता है, बीच में जो ऐसे करके लगा हुआ है ना, यू, ये वाला सिंबल ऐसे, मतलब ऐसे तो नहीं करेंगे, ऐसे। ठीक है, ये वाला सिंबल हम यूज करेंगे, इसी सिंबल को हम क्या बोलते हैं? यूनियन। अब सुनिए, यूनियन का डेफिनेशन क्या होता है स्टूडेंट, सुनिए, ये रहा यूनियन का डेफिनेशन। द यूनियन ऑफ ए एंड बी, मतलब 2 सेट का आपको यूनियन करना है, 2 सेट लिया, उस पर ऑपरेशन करने जा रहे हैं। जैसे 2 नंबर को आप जोड़ते थे ना, 2 + 3 5 आता था, उसी तरीके से 2 सेट लिए हैं, ए और बी, और इस पर ऑपरेशन करने जा रहे हैं। किसका? यूनियन ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब कोई एक नया सेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एक न्यू सेट आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या आता है, लेकिन डेफिनेशन देखिए, कह रहा है द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट विच कंसिस्ट, मतलब एक सेट आएगा विच कंसिस्ट, जिसमें होंगे, क्या होंगे? जो कंसिस्ट करेगा, क्या कंसिस्ट करेगा? विच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी कि एक ऐसा नया सेट बनेगा जिसमें ए के सभी एलिमेंट्स होंगे और बी के सभी एलिमेंट्स होंगे, लेकिन आगे बढ़िए, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन वंस, कॉमन एलिमेंट को एक ही साथ लिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर ए यूनियन बी अगर हम करें, ठीक है, तो ए के सभी एलिमेंट्स ले लें, 2 4 6 8, और बी के सभी एलिमेंट्स ले लीजिए, 6 8 10 12। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रहे, लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में लिखा है द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन वंस, मतलब जो कॉमन एलिमेंट थे उनको एक ही बार लेना है। तो ध्यान से चेक करिए, कॉमन एलिमेंट क्या है? 6 और 8, और यहाँ पर भी मतलब कॉमन एलिमेंट क्या है दोनों साइड में? 6 और 8, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। तो हम क्या करेंगे, 6 और 8 को 2 बार ना लिख के कितनी बार लिखेंगे? एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 और 8 को हम एक ही बार लिखेंगे, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, यहाँ तो अब जगह छूट गई आपकी, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये आपने देखा, ए और बी पे हमने ऑपरेशन किसका किया? यूनियन का।
तो हमको एक न्यू सेट मिल गया। ये देखिए ये एक न्यू सेट मिल गया, जो मिला है वो भी तो क्या है, सेट ही है। तो ये एक सेट मिल गया जिसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से दो सेट पे ऑपरेशन करके एक नया सेट आ जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं इसका वेन डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे सेट बी को मैंने गलती से रब कर दिया है। सेट बी में क्या क्या था, 6 8 10 12। ठीक है, तो बी में क्या था, 6 8 और 10 और 12। अगर इसका वेन डायग्राम बनाओगे स्टूडेंट, ठीक है, तो सपोज वेन डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, हमेशा एक यूनिवर्सल सेट चाहिए। तो ये नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम यूनिवर्सल सेट किसको ले लेते हैं, नेचुरल नंबर्स को। यूनिवर्सल सेट हम यहाँ किसको ले लेते हैं, नेचुरल नंबर के सेट को। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हम नेचुरल नंबर के सेट को ले लेते हैं। यहाँ पर सभी नेचुरल नंबर सपोज कवर है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया आपका। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या ए और बी में जो कॉमन है वो क्या है, 6 और 8। तो देखो हम कैसे बनाएंगे, हमने ए बनाया और यहाँ पर हमने बी बनाया। ठीक है, ए और यहाँ हमने बी लिखा। अब ए में क्या क्या आ रहा है, 2 और 4 आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा हमने 4। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ए में 6 और 8 भी आ रहा है। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये वाला जो बीच में पोर्शन आ रहा है ये ए में भी है और बी में भी। तो अगर हम 6 को यहाँ और 8 को यहाँ लिख देते तो वो ए वाले में भी कवर हो जाएगा और बी वाले में भी कवर हो जाएगा। तो अब बी वाले में क्या क्या लिखना है, 6 8 10 और 12। 6 8 तो आ चुके हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, 10 और यहाँ हम लिखेंगे 12। ठीक है बच्चों, तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा 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 सब कुछ ये पूरा सब कुछ जो हमने शेड किया है, हालांकि हम नेक्स्ट टॉपिक में इसकी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ये भी पूरा शेड किया है, ये पूरा शेडेड पोर्शन ही क्या है, ए यूनियन बी। क्योंकि ए यूनियन बी का डेफिनेशन क्या है, ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट। ठीक है, ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट और दोनों में जो कॉमन है उनको एक ही बार लेना है। ठीक है, ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट दोनों में जो कॉमन है उनको एक ही बार लेना है। एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बता दूं, सुनो, ए यूनियन बी का जो इंटरप्रिटेशन है, उसकी जो व्याख्या है वो क्या है, आप ये भी नोट करिए, क्या, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू, इसको एक एग्जांपल के हेल्प से भी हम समझेंगे। एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए, और का मतलब या, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बी, और एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बोथ। एलिमेंट बिलोंग टू बोथ सेट्स, बोथ मतलब ए और बी। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, या तो वो ए को बिलोंग करते हो, या तो वो बी को बिलोंग करते हो, या तो वो दोनों को ही बिलोंग करते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 13 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देता है आपको, और वो रिजल्ट ये रहा, नोट में हमने लिखा हुआ है, इसको आप लर्न करना है आपको। ठीक है, याद कर लीजिए, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। क्या कहता है, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर बी ए का क्या हो, सबसेट हो, देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए आ जाता है। फिर से सुन लीजिए, अगर बी इज द सबसेट ऑफ ए हो तो ए यूनियन बी करने पर हमेशा क्या आ जाता है, ए ही आ जाता है। ठीक है, अब दिखाता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल। देखिए ये एक सेट ए दिया है, इसमें ए ई आई ओ यू एलिमेंट्स हैं और बी ए आई यू एलिमेंट्स है। ध्यान से चेक करो, बी इज द सबसेट ऑफ ए है कि नहीं है, यहाँ पर बी इज द सबसेट ऑफ ए है, क्योंकि बी का हर एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, फाइंड ए यूनियन बी। अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे, ठीक है बच्चों, निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे आप बता सकते हो, देखो बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो ये वाली प्रॉपर्टी से ए यूनियन बी वापस कितना आ जाएगा, ए यूनियन बी। हमने आपको बताया था कि दो सेट पे जब ऑपरेशन करते हैं तो एक नया सेट मिलता है, तो वो नया सेट पहले वालों में से किसी के इक्वल भी हो सकता है। तो जब बी इज द सबसेट ऑफ ए है तो ए यूनियन बी वापस से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आइए हम आपको करके दिखाते हैं, ध्यान से चेक करिए, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो ए यूनियन बी, ए और बी पे अगर हम यूनियन वाला ऑपरेशन करें तो यूनियन वाला ऑपरेशन करने में क्या होता है, ए के सभी एलिमेंट लेने, बी के सभी एलिमेंट लेने और कॉमन एलिमेंट को एक बार लेना है। तो ए के सभी एलिमेंट हमने ले लिए, ए ई आई ओ यू। अब बी के सभी एलिमेंट ले लेने, ए आई यू। ठीक है स्टूडेंट, बट कॉमन क्या था इसमें, कॉमन ए था और कॉमन आई था और यू भी था। ठीक है, तो ए आई यू ये कॉमन था, तो इनको हमको एक ही बार लिखना है। एक ए को हटा दो, एक आई को हटा दो और एक यू को हटा दो। तो इस तरीके से ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, ए ई आई ओ यू, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। ऑर्डर मैटर नहीं करता, ध्यान से चेक करिए, आपके पास वापस से क्या आ गया, आपके पास वापस से सेट ए ही तो आ गया, सेट ए ही तो आ गया, जो वोवेल्स का सेट था, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स का सेट था। ओके फ्रेंड, तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब कर लीजिए इसको।
चलिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 14 लेते हैं एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल नंबर 14 की हेल्प से कुछ ये हमको बताना चाहता है, एक डेफिनेशन बताना चाहता है, और इस डेफिनेशन को फिर हम मैथमेटिकली भी लिखेंगे। ठीक है, यूनियन का एक डेफिनेशन बताना चाहता है। देखिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है लेट x इज इक्वल्स टू राम गीता अकबर। x एक सेट है, उसमें 3 एलिमेंट है, राम गीता अकबर, बी द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। देखिए बी द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन्होंने इसलिए बात करी है क्योंकि क्लास 11th यहाँ यूनिवर्सल सेट जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, उसके बाद वो आर इन स्कूल हॉकी टीम। ये तीनों बच्चे स्कूल की हॉकी टीम में। इसी तरीके से वाई सेट में गीता, डेविड और अशोक हैं जो कि क्लास 11th के स्टूडेंट है, मतलब क्लास 11th के जो स्टूडेंट है वो यूनिवर्सल सेट है। किसके किसके लिए? एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी। ठीक है, तो गीता, डेविड और अशोक यानी कि जो वाई वाला सेट है वो फुटबॉल टीम वाले सेट से रिलेट कर रहा है। ठीक है, ये तीनों फुटबॉल टीम में। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक्स और वाई में कॉमन क्या है? गीता। तो गीता हॉकी टीम में भी है और फुटबॉल टीम में भी है। इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड एक्स यूनियन वाई, दोनों सेट का यूनियन आपको निकालना है। तो यहाँ हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक्स यूनियन वाई अगर हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हमको क्या करना है? एक्स यूनियन वाई फाइंड करते टाइम पहले एक्स के सभी एलिमेंट लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा राम, गीता और अकबर। उसके बाद हम किसके एलिमेंट लिख लेंगे? वाई के, गीता, डेविड, अशोक, गीता, डेविड एंड फाइनली अशोक। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर गीता 2 बार हमको नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि हम एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं करते हैं। तो ये एक सेट आपके पास बन के आया, राम, गीता, अकबर, डेविड, अशोक। ये 5 एलिमेंट हो जाएंगे किसमें? एक्स यूनियन वाई में। बच्चों ध्यान से सुनिए, ये जो नया सेट एक बन के आया है, इस नए सेट का हमको इंटरप्रिटेशन करना है। इंटरप्रिटेशन मतलब समझते हो? इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि एक्स यूनियन वाई, फाइंड एक्स यूनियन वाई एंड इंटरप्रेट द सेट। मतलब जो नया सेट बन के आएगा उसकी इंटरप्रिटेशन करो। इंटरप्रिटेशन मतलब उसकी व्याख्या करिए, उसको समझाइए कि उससे आप क्या समझते हैं। बच्चों तो समझो, ये जो नया सेट आता है इसके जो मेंबर्स हैं आइदर देखो मेंबर्स ऑफ न्यू सेट। ये जो न्यू सेट आया क्या करने के बाद? एक्स यूनियन वाई करने के बाद आया। मेंबर ऑफ न्यू सेट आइदर बिलोंग्स टू आइदर बिलोंग्स टू ए या आइदर इन ए नहीं एक्स, आइदर इन एक्स और इन सेट वाई इंक्लूडिंग दोज which are in both, including those which तो नहीं होगा, हाँ एलिमेंट्स के लिए which लगाएंगे, which are in both। ये इंटरप्रिटेशन है बच्चों। ये बात हमको समझ में आई है इस एग्जांपल से कि जो नया सेट आया है, सपोज इस नए सेट को हमने सी नाम दे दिया, ये वाले सेट को। ठीक है, एक्स यूनियन वाई करके जो सेट आया इसको हमने सी नाम दे दिया। तो ये जो सी नाम का सेट है इसमें मेंबर ऑफ न्यू सेट जो होंगे वो आइदर एक्स में होंगे, आइदर वाई में होंगे, और आइदर एक्स में होंगे और वाई में होंगे, या इंक्लूडिंग बोथ वाले भी इसमें कवर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से चेक कर सकते हैं नया जो सेट आया है इसके जो एलिमेंट्स हैं ध्यान से चेक करिएगा। कुछ भी ले लो आप इसमें, सपोज आपने राम ले लिया तो राम किसको बिलोंग कर रहा है? सेट एक्स को। ठीक है, आपने अकबर ले लिया, अकबर किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ए को। फिर आपने क्या ले लिया? अशोक ले लिया, अशोक बिलोंग कर रहा है किसको? सेट वाई को। ठीक है बच्चों, लेकिन ध्यान दें जो गीता है वो दोनों ही सेट को बिलोंग कर रही है। तो यही हमने इंटरप्रिटेशन निकाला कि जब एक्स यूनियन वाई हम करते हैं तो जो नया सेट आएगा उसमें किस तरीके के एलिमेंट हो सकते हैं? इस तरीके के एलिमेंट हो सकते हैं कि या तो वो किसको बिलोंग कर रहे होंगे? पहले सेट को, या तो वो दूसरे सेट को बिलोंग कर रहे होंगे, या तो ऐसे एलिमेंट भी उसमें आते होंगे जो दोनों को ही बिलोंग कर रहे होंगे। तो यही बात हमने लिखी है क्या कि मेंबर ऑफ न्यू सेट आइदर इन एक्स और इन वाई इंक्लूडिंग, ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इंक्लूडिंग दोज, मतलब ये जो नया सेट आया है इसमें वो एलिमेंट भी आ जाते हैं जो दोनों को ही बिलोंग करते हैं, इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ। ओके, तो ये इंटरप्रिटेशन आपने देखी। अब आइए डेफिनेशन देखते हैं इस एग्जांपल की हेल्प से। डेफिनेशन में यही बोलता है, कहता है द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी। अगर आपके पास 2 सेट्स हैं ए और बी, और ए और बी का आपने अगर यूनियन किया है, ए यूनियन बी किया है, और एक नया सेट आपके पास सी आया है, तो द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी। एक नया सेट सी आया है और इस सी की हालत क्या होगी? वही बात क्या कि इस सी में ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो किस में होते होंगे? या तो ए में होते होंगे, या तो बी में होते होंगे, और या तो दोनों में ही होते होंगे। तो इस बात को हमने क्या लिखा है? इस बात को हमने इस तरीके से लिखा है कि द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन आइदर ए। यही आपको याद रखना है, विच आर आइदर इन ए और इन बी, और ब्रैकेट में लिख देना आपको इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ। मतलब
या तो वो ए के एलिमेंट होते होंगे या तो वो सेट बी के एलिमेंट होते होंगे, और ये जो ए यूनियन बी है इसमें वो एलिमेंट भी होते होंगे जो दोनों में ही कॉमन हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। अब समझिए जरा बात को, यहाँ पर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी, तो ऐसे लिखी जाएगी, देखिए जरा, यहीं पर हम जगह बना के इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखते हैं। ये जो डेफिनेशन लिखी लैंग्वेज में, इसको मैथमेटिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी एक सेट सी आता है। अब इस सेट सी को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे डिफाइन करोगे, इस तरीके से कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a, सच दैट x बिलोंग्स टू a, मतलब x या तो a का एलिमेंट होगा, और का मतलब या तो, देखो यूनियन के लिए हमेशा और लगता है, ठीक है, याद रखिएगा यूनियन के लिए हमेशा क्या लगता है, और ये आपको बार बार जरूरत पड़ती रहेगी आगे के चैप्टर्स में भी, ठीक है। और x बिलोंग्स टू b, अब देखिए इंक्लूडिंग बोथ वाली बात कवर हो गई, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कि अगर वो a में आता होगा और b में आता होगा तो दोनों में जो कॉमन होगा वो भी इसमें कवर हो गया होगा, ठीक है, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है इंक्लूडिंग वाले सेक्शन को। अब सुनो, तो ये इसका डेफिनेशन है किसका, a यूनियन b का, इसको आप याद कर लीजिए। a यूनियन b एक सेट देगा c जिसमें कोई एलिमेंट x आता होगा, x बिलोंग करेगा किसको, a को, और लगाना है, एंड नहीं लगाना है, याद रखिएगा, और लगाना है, यहाँ एंड नहीं लगाना है, ठीक है, और x बिलोंग्स टू b। अच्छा, अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा स्टूडेंट, ठीक है, इसका वेन डायग्राम हम आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें क्लास 11th के सभी बच्चे आते होंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये सेट A रहा और ये सेट B रहा, ठीक है, A यूनियन B ये हमने आपको बना के दिखाया। ये जो पूरा शेडेड पोर्शन है ये A यूनियन B का पोर्शन है। ओके बच्चों, अगर हम बात करें अपने इस एग्जाम्पल की, तो इस एग्जाम्पल में गीता कहाँ आ जाएगी, गीता यहाँ आ जाएगी, ये देखिए यहाँ गीता आ गई क्योंकि गीता दोनों ही टीम में थी। फिर A में क्या क्या बचेगा, राम अकबर, तो यहाँ राम अकबर, और B में क्या क्या बच जाएगा, B में बच जाएगा आपका गीता तो हो गई, और B में था क्या क्या, B मतलब Y, डेविड अशोक, डेविड और अशोक, और सेट का नाम क्या था X और सेट का नाम क्या था Y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो पूरा पोर्शन हमने शेड किया हुआ है, ये पूरा पोर्शन A यूनियन B को या X यूनियन Y को बताता है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। चलिए एक फ्रेश सा डायग्राम बना लेते हैं। यूनियन सेट है, सॉरी यूनियन कह रहा हूँ, ये यूनिवर्सल सेट है, ये A है, ये क्या है B है, सेट A और सेट B। तो ये जो पूरा शेडेड पोर्शन है, पूरा जो शेडेड पोर्शन है, ये पूरा शेडेड पोर्शन में खास बात क्या है कि या तो वो A का होगा या तो वो B का मेंबर होगा या तो वो दोनों का ही मेंबर होगा, तो बीच में जो पोर्शन है वो दोनों का ही, ठीक है। तो ये जो पूरा हमने शेड किया है यही क्या कहलाता है, A यूनियन B। ओके बच्चों, इसको आप कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये 5 प्रॉपर्टीज हैं आपके सिलेबस में, ये आपको याद रखनी है क्वेश्चंस में और क्लास 12 तक जाते जाते, ठीक है, रिलेशन फंक्शंस में ये बार बार यूज होंगी, ठीक है, अभी इस चैप्टर में भी यूज होंगी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फटाफट देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है A यूनियन B को आप B यूनियन A के इक्वल भी बोल सकते हैं, इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। और सीधी सी बात है यार, चाहे आप A यूनियन B निकालिए और चाहे आप B यूनियन A निकालिए, A यूनियन B निकाल के जो सेट आएगा वो पक्का किसके इक्वल होगा, B यूनियन A निकालने पर जो सेट आएगा उसके इक्वल होगा। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी है, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, 3 सेट होते हैं आपके पास A B और C। ठीक है, तो अगर आपने A यूनियन B निकाला तो एक जो सेट आएगा, A यूनियन B निकाल के एक जो सेट आएगा उसका यूनियन C के साथ लिया, तो जो सेट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, कि पहले आपने B यूनियन C निकाल लिया और उसका यूनियन किसके साथ लिया, A के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A यूनियन ऑफ व्हाट, B यूनियन C। इसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या किया है, पहले A यूनियन B लिया, ठीक है, A यूनियन B लेके एक सेट आया होगा, यहाँ पर सपोज M आया होगा, फिर M का यूनियन C के साथ लिया, तो जो आंसर आ रहा होगा वो किसके इक्वल आ रहा होगा, कि B यूनियन C लेके एक सेट लिया, B यूनियन C लिया, एक सेट आया सपोज N आया, और ये जो N आया है इसका यूनियन किसके साथ लोगे, A के साथ, तो ये दोनों ही चीज़ें आपस में इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ये क्वेश्चन हम जब आपको करके दिखाएंगे तो और क्लियर होगा। उसके बाद थर्ड लॉ देखिए, थर्ड लॉ को हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं या हम बोलते हैं कि फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। फाई क्या बच्चों, यहाँ नल सेट है, मतलब समझिए जरा कि अगर हम किसी सेट का यूनियन ले किसके साथ, नल सेट के साथ, तो वापस वही सेट आ जाता है। कैसे भाई, कोई सेट A है और फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है यार, तो इन दोनों का अगर यूनियन करोगे तो वापस से सेट A ही तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि आप 1 + 0 करते थे तो 1 ही आता था, 2 + 0 करते थे तो 2 ही आता था। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि जैसे आप 0 किसी भी नंबर के साथ ऐड करते थे वही नंबर आता था, ठीक उसी तरीके से आप नल सेट का अगर यूनियन लोगे किसी भी सेट के साथ तो आंसर वही सेट आ जाएगा,
इसको हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी भी बोलते हैं, और यहाँ नल सेट को, इसलिए हम नल सेट को क्या बोलते हैं, नल सेट को हम बोलते हैं, नल सेट इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। नल सेट को हम हमेशा क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आइडेंटिटी ऑफ यूनियन कौन से सेट को बोलते हैं, तो नल सेट को हम आइडेंटिटी ऑफ यूनियन बोलते हैं। आइडेंटिटी ऑफ यूनियन का मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर नल सेट का यूनियन किसी भी सेट के साथ लिया जाए तो वही सेट आ जाता है। नल सेट का यूनियन किसी भी सेट के साथ लिया जाए तो वही सेट आ जाता है। फॉर एग्जांपल कोई सेट अगर बी होता है हमारे पास, तो बी यूनियन नल सेट इज इक्वल्स टू बी आ जाता है, ठीक है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है, बहुत ईजी है, अगर किसी सेट का खुद के साथ ही यूनियन ले लिया जाए तो वापस वही सेट आ जाता है। तो ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए, बी यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। इसको हम आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, ओके। उसके बाद फिफ्थ जो है, अब फिफ्थ में देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट। फिफ्थ में जो हमने ऐसे करके बनाया हुआ है, ठीक है, ये किसका साइन है, ये यूनिवर्सल सेट का साइन है। किसका है, ये किसको दिखा रहा है, यूनिवर्सल सेट को दिखा रहा है। और जब हमने ऐसा सिंपली बनाया तो ये यूनियन को दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है, यूनियन को, ठीक है स्टूडेंट। और वापस से ये किसको दिखा रहा है, यूनिवर्सल सेट को दिखा रहा है। तो ध्यान से देखिए, यूनिवर्सल सेट का अगर यूनियन लेंगे किसी भी सेट के साथ, ए इज द सबसेट ऑफ यू है, यहाँ पर ए इज द सबसेट ऑफ यू है, मतलब ए सेट के लिए यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट का अगर ए के साथ यूनियन लोगे, इन दोनों का ऑपरेशन करोगे यूनियन ऑपरेटर के साथ, तो आंसर वापस से क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। इसको हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब होता है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर किसी भी सेट के साथ लिया जाए तो वापस से यूनिवर्सल सेट ही आ जाता है। जैसे कि यूनिवर्सल सेट का यूनियन हमने लिया किसके साथ, किसी सेट एम के साथ, तो वापस से यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप नोट कर लीजिए।